सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक गुजरी जुमेरात बाजोड़ में अमन के मुतलाशी मौलाना खान ज़ेब की नामालूम अफराद के हाथों शहादत के बाद मैंने अपने टीवी शो के पहले 25 मिनट खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी की संगीन से संगीन तर हुई लहर की नज़र कर दिए। 2009 से सवात में हुए फौजी ऑपरेशनों की इस्लामाबाद से जाकर लाइव कवरेज करते हुए मैंने फ़ख्र कागा खेल की सूरत में ऐसा सहाफ़ी दरियाफ़्त किया है जो दहशत गर्दी के मसाइल को वसी तर तनाजुर में रखते हुए सादा तरीन जबान में समझाने की अहलियत से मालामाल है। इससे टीवी शो के दौरान बराह रास्त गुफ्तगू की बदौलत इदराक हुआ कि अफगानिस्तान से किसी न किसी सूरत पाकिस्तानी इलाकों में दर आए दहशत गर्द तबाही फैलाने के लिए खुदकुश इंसानी बम्बारों के बजाय अब खुदकुश ड्रोन इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं। ड्रोन बुनियादी तौर पर एक जासूसी तैयारा था, बगैर पायलट के हवा में खिलौने की सूरत नजर आता। मैंने वसी तर हवाले से इसका इस्तेमाल 2006 में देखा। बैरूत के जुनूब में हिजबुल्लाह के हामियों के इलाके में दाखिल होते ही ड्रोन तैयारे परिंदों के गोल की तरह आसमान पर मंडलाते नजर आते। झुलसा देने वाली धूप में जंग की तबाही से बचने के लिए मकीनों से खाली हुए मकानों की लंबी कतारों में इनकी आवाज़ बड़ों की झुंड की निकाली आवाज़ों की तरह सुनाई देती। इंसानों से खाली हुए बाजारों में कई घंटों तक तन्हा सफ़र करते हुए ये आवाज़ें तिलस्माती कहानियों के जिन बुतों की तरह आदम बू पुकारती सुनाई देती। बतौर पाकिस्तानी ड्रोन तैयारों का जिक्र सुन रखा था, अमली ज़िंदगी में इनका इस्तेमाल पहली बार देखा। दिल को ये कहते हुए तसल्ली दी कि मेरे सर पर मंडलाने वाले तैयारे दर हकीकत आसमान में उड़ते कैमरे हैं। मेरे हाथों में फ़कत कलम और नोटबुक है और मैं शक्ल से लिबनानी भी नज़र नहीं आता। मेरी निशानदेही लिहाजा मेरे कत्ल की जानिब नहीं ले जाएगी। ड्रोन तैयारों को मगर असला बरदार अमरीका ही ने पाकिस्तान के साबका कबायली इलाकों में मुबैना तौर पर अलकायदा और इसके मकामी पुष्पनाहों की शनाख्त के बाद फिजा से मिसाइल फेंके मिसाइलों के जरिए मारने के लिए बनाया था। मुझे गुमा था कि अफगान जंग खत्म हो जाने के बाद इनका इस्तेमाल रुक जाएगा। यूक्रेन ने मगर फिजाई निगरानी के लिए इजाद हुए ड्रोन को एक खूनख्वार असले की शक्ल दे दी है। चंद ही माह कबल इसने रूस के जदीद तरीन तैयारों के एक भारी भरकम बेड़े को तबाह करने के लिए ड्रोन तैयारों के इस्तेमाल से दुनिया को हैरान कर दिया। जो तैयारे तबाह हुए इनकी कीमत खुदकुश ड्रोन तैयारे से कई सौ गुना ज्यादा थी। यूक्रेन के ड्रोन्स का मुकाबला करने के लिए रूस ने ईरान से ड्रोन तैयारे खरीदना शुरू कर दिए। दिफाई उमूर से गाफिल होते हुए मुझे हरगिज अंदाजा नहीं कि ईरान के पास मौजूद ड्रोन तैयारे किस हद तक मौलिक हैं। इन तैयारों ने मगर ईरान को इसराइल की जानिब से मुसल्लत हुई जंग का मुकाबला करने में काफी मदद दी है। ईरान, रूस, इसराइल और यूक्रेन ताहम बाकायदा रियासतें हैं। हालिया पाक भारत जंग के दौरान इन दो मुल्कों ने भी एक दूसरे की फौजी तंसीबात पर ड्रोन हमले किए थे। रियासतों की जानिब से असला बरदार ड्रोन का इस्तेमाल समझा जा सकता है। इनका दहशत गर्दों के हाथों आ जाना मगर पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर की रियासतों के लिए परेशान कुन खबर होनी चाहिए। मेरी तहकीक के मुताबिक एक ड्रोन की औसत कीमत 10 से 50 हजार अमरीकी डॉलर के दरमियान है। हमारे यहाँ ये फर्ज कर लिया जाता है कि अफगानिस्तान में पनागुजीन हुए अमरीका के छोड़े जदीद तरीन फौजी सामान में से असला बरदार ड्रोन भी चुरा लिए होंगे खैबर पख्तूनख्वा में। लेकिन इन दिनों जो ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं इनके मुसलसल हमले दहशत गर्दों के पास ऐसे तैयारों की भारी भरकम तादाद का पैगाम देती हैं। मामला मगर तादाद तक ही महदूद नहीं है। मोहल्लिक असले से लदे जो ड्रोन अपने हदफ तक भेजे जाते हैं वो मशीनी जहानत की बदौलत गुप अंधेरे में भी मतलूबा मकाम तक पहुंचने के बाद तबाही फैलाते हैं। इतवार की सुबह अंग्रेजी अखबारों में यह खबर देखी है कि बन्नू शहर को शुमाली वजीरिस्तान से मिलाने वाली सड़क के जंगी एतबार से हसास तरीन मकाम पर कायम एक पुलिस स्टेशन पर 7वीं बार ड्रोन बरसाए गए। ड्रोन तैयारों के ऐसे अहदाफ पर मुसलसल हमले दिफाई उमूर से नाबलद इस कलम गसीर को ये सोचने को मजबूर कर रहे हैं कि पाक अफगान सरहद से मुतसिल इलाकों में मुतहरिक दहशत गर्दों को किसी रियासत ने भारी भरकम तादाद में जदीद तरीन असला बरदार ड्रोन फराम किए हैं। पाक भारत कशीदगी को जहन में रखते हुए बिला सबूत भारत को वो रियासत तस्वुर कर सकता हूँ जो खैबर पख्तूनख्वा में मुतहरिक दहशत गर्दों को मोहल्लिक ड्रोन फराम कर सकती है। इसराइल भारत को जदीद तरीन ड्रोन फराम करने में सर फहरिस्त है। बन्नू के नवाही इलाकों में दहशत गर्दों की जानिब से इस्तेमाल हुए ड्रोन इसराइली साख्ता भी हो सकते हैं। मेरे खदशात अगर दुरुस्त हैं तो
खैबर पख्तूनख्वा में मोहल्लिक ड्रोन तैयारों का बढ़ता हुआ इस्तेमाल नहायत फिक्रमंदाना होना चाहिए। इस जमन में ठोस मालूमात मगर हमारे नाम नहाद अवामी नुमाइंदे ही जदीद तरीन असले से आशना माहिरीन को पार्लिमान में दिफाई उमूर पर निगाह रखने वाली कमेटियों में मदऊ करने की बदौलत हासिल कर सकते हैं। इस जमन में लेकिन कोई पेशकदमी नजर नहीं आती। हमारे रेगुलर मीडिया में फ़कत प्रिंट मीडिया ही खैबर पख्तूनख्वा में तवातुर से असला बरदार ड्रोन के इस्तेमाल की खबरें दे रहा है। पैमरा के लाइसेंस के तहत चलाए टीवी चैनलों में अक्सर इनका जिक्र नहीं होता। मैं ये तस्लीम करने से इनकारी हूँ कि चंद हुकूमती इदारे 24/7 चैनलों को खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों की जानिब से मोहल्लिक ड्रोन तैयारों के इस्तेमाल के जिक्र से रोक रहे हैं। अगर यूँ हो रहा होता तो गुजरी जुमेरात के बाद मैं इस कॉलम में असला बरदार ड्रोन तैयारों का जिक्र न कर रहा होता। फितरी तौर पर बुज़दिल शख्स हूँ, हुकूमती अहकामात को सर झुकाए तस्लीम कर लेता हूँ। मेरी दानिश में कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में सूट टाई लगाकर एयर कंडीशन स्टूडियोज में बैठे एंकर खवातीन और हजरात को हरगिज अंदाजा नहीं कि कम अज कम गुज़िश्ता 2 बरस से खैबर पख्तूनख्वा खास तौर पर इसके अफगान सरहद से मोहल्लिक इलाकों में अमन व अमान की सूरत हाल मखदूस से मखदूस तर होती रही है। रेटिंग्स का हुसूल भी इन्हें मज़कूरा सूरत हाल के बयान से रोकता है। बाकी रह जाता है सोशल मीडिया हक व सदाकत की अलामत ठहराए इस मीडिया में, लेकिन जिक्र सिर्फ कैदी नंबर 804 का बिकता है। मैं और आप लाइल्मी के अंधे कुएं में डुबकियां लगाने को लिहाजा मजबूर हैं।